बात हो जाए क्रिकेट की, पूरी कौम दुखी है कल से, लेकिन हम भी बड़े ढीठ लोग हैं, बाज नहीं आते, हर बारी उम्मीद लगा लेते हैं। लेकिन फुल मार्क्स टू आवर टीम, जिन्होंने कभी भी इंडिया के मैच के मामले में हमें मायूस नहीं किया। वही करते हैं जिसकी हमें तवक्को होती है, लेकिन दिल मानता नहीं है। कल भी जो हुआ लगता था बौने खेल रहे हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं क्रिकेट के लेजेंड शोएब अख्तर मेरे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या है, डर बैठ गया इंडिया का या सिंपल इनकॉम्पिटेंस है, प्लानिंग का फुकदान है। मगर उससे पहले मैं चाहता हूं एक छोटा सा पैकेज आप सुन लें जो आज हमारी एयरवाई की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है क्रिकेट पे। उसमें उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त एक छोटा सा पैकेज बनाया है हमारे सो कॉल्ड मौजूदा लेजेंड्स पे। जरा देखिए शोएब, यहीं से शुरू करते हैं। पहले बड़ी बहस चल रही थी पाकिस्तान में, फखर जमान को क्यों नहीं खिलाया, अच्छा रिकॉर्ड था सब कुछ। ये भी आपके सामने डेटा आ गया, किसी टीम के आगे छक्का भी नहीं लगा सके, लेकिन हमें जी वही लोग हैं। क्या लाडलों की क्रिकेट चल रही है, कोच की नालायकी है, क्रिकेट बोर्ड नहीं समझ पा रहा है इन कॉम्पिटिशन। इंडिया के आप लोग देखें फिट भी हैं, फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं। व्हाई इज दिस हैपनिंग? पहली बात तो ये है कि अभी शाहीन पूरी तरह फिट नहीं है। अब वो काफी अरसे से परफॉर्मेंसेस दे रहा था, लेकिन अब वो फिट नहीं लग रहा। 125 के ऊपर बॉल नहीं जा रहा। दूसरा, बाबर आजम की जहां तक आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम को आप जब तक एज ओपनर नहीं खिलाएंगे T20 फॉर्मेट में, तो वो नीचे किसी काम के नहीं है। बिकॉज उनका खेलने का स्टाइल है, वो उस तरह खेल ही नहीं सकते। ठीक है। एंड देन अगेन ये फॉर्मेट उनके लिए बना ही नहीं T20 क्रिकेट। अगर खिलाना ही था तो एज ओपनर खिलाते नीचे, तो देन ही इज नॉट गुड व्हेन इट कम्स टू दैट। रन अ बॉल भी अगर खेलना था तो देन ही फाइंड्स डिफिकल्टी प्ले इन दैट नंबर। दूसरा, शादाब भी ही वाज वेरी अनयूजुअल चॉइस फॉर ऑल ऑफ सडन दैट वो आगे हैं। वो भी समझ नहीं आई। But again, having said that, I don't think we are compatible against India. India हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है। हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। और इसमें कसूर सबका है, मेरा भी है, क्रिकेट बोर्ड का भी है, सारों का है जी, पूरी कौम का ही है, मीडिया का भी है। हमने गलत स्टार भी पिक किए, गलत स्टार भी बनाए, और हमने क्रिकेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो ही नहीं दी, और सेंसेशन के ऊपर सिलेक्शन कर देते हैं। और उसके बाद फिर जब जो ही बड़ा मैच आता है, और इतने डरे हुए बच्चे हैं ये बेचारे, और बच्चे ही कहूंगा जी। नहीं तो फिर इंडिया क्या मुख्तलिफ कर रहा है? मैं देख रहा था उनकी एग्रेशन, ज़हनी हमारा एक ट्रेंड बन गया। जब बड़ी टीम आती है, छोड़ दे विकेट कंडीशंस, हम पहले बैटिंग दे देते हैं कि अच्छा यार, फिर बाद में चेस करते हैं, चेस भी दिलेरी से नहीं करते। तो क्या इसमें क्रिकेटिंग कोच वो भी क्रिकेटिंग कोच भी जिम्मेदार है? क्या चीफ सेलेक्टर भी जिम्मेदार है? नहीं, जब व्हेन वी वर द किंग्स ना जी, उस वक्त इंडिया हमारे साथ कहाँ खेलता ना हमारे खिलाफ। जब वसीम वकार में थे, हम खेले ना उस वक्त। हम शायद एक वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीते, बाकी तो हमने तो घर जाके बहुत मारा हुआ है इंडिया को। और इंडिया पे हमारा फियर था, और हमेशा रहता था। लेकिन अब कंपटीशन खत्म हो गया इंडिया के साथ हमारा, बिकॉज वी आर नॉट गुड इनफ टीम। बिकॉज हम इतनी पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, टुक वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसका देखे ना, विराट कोहली ने सचिन से सीखा, वो मैच विनिंग एबिलिटीज में गया। हमारे यहाँ फॉलो किया गया टुक अपनी सेल्फिश गेम के ऊपर। तो फिर आपका बड़ा मसला हो जाता है ना सर, जब आप अपने लिए खेलते हैं। लेकिन शायद एक के बाद हम दूसरा गोरा कोच लाते हैं, एक के बाद हम अंग्रेज लाते हैं। उनकी अपनी टीमें तो ठुक नहीं खेल रही, उनकी अपनी टीमें तो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही हैं। तो हम क्यों टुक पे हैं? अब यही तो देखना है जी। देखें, मैं काफी 2-3 साल से बैक कर रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब को, क्योंकि वो अच्छे आदमी हैं, वो काम करना चाहते हैं। ही लाइक्स टू डू थिंग्स, but does he get the right advice? I don't think so. He doesn't get the right advice. अगर उनको चाहिए एडवाइस मिल जाए, he is the guy, is the most powerful guy. He can do many things in Pakistan cricket, but I don't think he can get the right advice. He is not picking up the right people, to select the team. और इसका ये मतलब नहीं कि मुझे select कर लो, मैंने तो काम नहीं करना। मैं ना जॉब कर सकता हूँ, ना PCB जा सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उनको ये कह रहा हूँ कि वो अच्छे बंदे हैं, वो काम करना चाहते हैं। वो तो एडवाइस वाले, उन्होंने ही सिलेक्ट करने हैं ना। मैं तो नहीं उनको बता रहा किससे एडवाइस लें, उन्होंने फैसला करना है ना किससे एडवाइस लेनी है। देखिए, उनको इतना क्रिकेट के बारे में, आई डोंट थिंक दैट ही नोज अ लॉट अबाउट क्रिकेट।
बिकॉज उनके पास इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है, सारा कुछ भी है, लेकिन आई डोंट थिंक सो दैट ही इज सीकिंग द राइट हेल्प व्हेन इट कम्स तो टू अब क्या पाकिस्तान को अब जब भी हम मैच हारते हैं इंडिया से, अगले दिन हम भी प्रोग्राम्स करते हैं, 3-4 दिन एक मातम चलता है, फिर चीजें उसी डगर पे आ जाती हैं। क्या अब जो ये बड़े नाम हैं जो पिछले 2-2, 3-3 वर्ल्ड कप से वही लोग खेल रहे हैं, एक तरफ हम जुमला सुनते हैं बड़ा टैलेंट है जी पाकिस्तान में, वो टैलेंट हमें कभी सामने आता नजर नहीं आता, वही पुराने लोग बैठे हुए हैं, वही लॉबीज चल रही हैं, तो क्या ऐसे लॉबीज पे टीम बन रही है, पसंद, जाती पसंद नापसंद पे? देखें, आप गलत हीरोज चुनते हैं, आप गलत हीरोज को स्टार्स बनाते हैं, आप गलत लोगों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, गलत कोचेस लाते हैं। यही मैं मोहसिन भाई को बार बार समझा रहा हूं पिछले 2 साल से, आप अपने एडवाइजर ठीक करें, आप अपनी क्रिकेट को ठीक। मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आप आज चेयरमैन हों क्रिकेट बोर्ड के और मैं कहूं शोएब 2-3 बंदे बताओ जिनको आप इस्तेमाल करो एडवाइस के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट बनाने के लिए, किसको आप कहेंगे? गिव मी 3 नेम्स। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, पहले तो मैं माइंडसेट चेंज करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट का, और मैं कट फॉर रोल टैलेंट लाऊंगा, कट फॉर रोल कप्तान लाऊंगा, कट फॉर रोल मैं बैट्समैन लाऊंगा, मैं रूथलेसनेस लाऊंगा, मैं उनको ये बताऊंगा बेटा आजादी से घूमो, खाओ पियो, मजे करो, लेकिन ये पाथवेज हैं जिस पे आपने जाके आगे चल के आपने कैसे दुनिया को फैंटी लगानी है। मैं लाड करता, मैं सुपरस्टार्स बनाता, और सुपरस्टार कैसे बनते हैं मालिक भाई? वो इसलिए बनते हैं जब आप उनसे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस लेते हैं। अब जब आप सेल्फिशली अपने लिए खेलोगे, डर के खेलोगे, डरा के बच्चों को खेलोगे, तो भाई यही हाल होगा। ये तो बेचारे बहुत ही डरे हुए हैं बच्चे, ये तो स्टैंड ही नहीं कर सकते। अगर यही इंडिया टीम पाकिस्तान की लेट 90s से खेलती ना, तो लग समझ जाती, क्योंकि वो जो टीम है ना, वो गाली गलोच नीचे काम नहीं करती। खौफ किस चीज का है? रिप्लेसमेंट का? वो तो आप लोगों को भी होता होगा यार, परफॉर्मेंस ना दी तो हटा दिए नहीं था हमें। किस चीज का खौफ है? नहीं, हमें क्या खौफ था? मैंने वकार यूनिस साहब को रिप्लेस किया हुआ, जो ग्रेटेस्ट बॉलर एवर इन द हिस्ट्री हैं। हमसे लोग खौफ खाते थे कि कोई आके हमारी जगह ना ले जाए, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे कुछ 10 सालों में से कैडेट स्कूल के बच्चे लगते हैं मुझे, 10-15 साल से। मैं वही तो पूछ रहा हूँ शायद, मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चे आते हैं, ये लड़के आते हैं, ये करोड़ों कमाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में आते हैं, कोई शैम्पू की एड में है, कोई फलानी कार की एड में, इनका तो एवरीथिंग एट स्टेक है, तो ये क्यों डर के खेल रहे हैं? ये अग्रेसिवली अपनी पोजीशंस क्यों नहीं बचा रहे? इनको गारंटी क्यों है कि हमें कोई नहीं हटाएगा? नहीं, देखें जी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। बेचारे, एक तो जगह कंफर्म नहीं होती टीम में, दूसरी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तीसरा लीग्स बहुत आ चुकी हुई हैं इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए फॉर द पाकिस्तान। the many cricketers now retiring because of the contracts, and secondly I think most importantly बच्चों को सही हैंडल नहीं किया जाता, उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। ठीक है, मुझे पता है कि हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर रही पिछले 5-6 साल से, 10 साल से, लेकिन फखर जमान का बाहर बैठने की तो क्या थी पिछले 5 साल से? उसको ओपन क्यों नहीं कराया गया? लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, ये सारी जिम्मेदारी चेयरमैन की होती है। आप शुक्र करें कि कोई अच्छा चेयरमैन ये आए। आपने कि मुझे समझ नहीं आ रही शोएब, एक बात बताएं, अभी आप बड़ी तारीफें कर रहे हैं, इंडियन मीडिया पे जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं वहां तो आपने तल दिया मोहसिन नकवी को। नहीं, मैंने वो कहा इनकॉम्पिटेंट और जाहिल, जो मैंने कहा वो लगता है कि शायद मैंने मोहसिन भाई की तरफ कहा है। उन्होंने कहा था कि जो इनकॉम्पिटेंसी और जो इन लार्जर पर्सपेक्टिव में जो चीज मैंने कही थी, जो इनकॉम्पिटेंसी और जो जाहिल बंदा होता है वो किसी भी इदारे को तबाह कर सकता है। वो मेरा इशारा मोहसिन नकवी भाई की तरफ नहीं था, मेरा इशारा जो टॉप ग्रास जो इंटरनेशनल क्रिकेट चला रही है, मेरा इशारा उसकी तरफ था। वो उन्होंने इंडिया टीवी ने ट्विस्ट करके वो लगा दिया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे, मेरी बात लास्ट में सुन ले। हाँ। मैंने उसी प्रोग्राम में ये कहा था कि मोहसिन भाई के बारे में आप गलत बात ना करना, कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और दूसरा मैंने ये कहा था कि ही इज अ गुड गाय, मोहसिन नकवी इज अ गुड गाय, ही वांट्स टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट। एक चीज बताओ, एट द सेम टाइम ही डजंट गेट द राइट एडवाइस, दैट्स ऑल। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मुकाबला ही नहीं है। ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत और भारतीय गेंदबाजी जो बहुत पकता है, उसकी बदौलत एक और बार भारत के नाम जीत। स्कोर हो गया है 8-1। ये कमाल का क्रिकेट खेली है भारतीय टीम। पाकिस्तानी टीम भारत के आसपास भी नहीं है। एक और बार साफ साफ नजर आया जिस तरह से ईशान किशन ने भाई साहब बल्लेबाजी की है,
उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बल्लेबाजी ऐसी कर रहा था जैसे कोई ऑनलाइन क्रिकेट खेल रहा हो उस पिच पे, जिस पिच पे बैटिंग करना बड़ा मुश्किल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज बाटा जी नहीं है बिकॉज उन्होंने जाना सी कैंडी, कल उनका मैच है, तो मैंने कहा मैं ही थोड़ी पाकिस्तान के मैच के बारे में बात कर लेता हूँ। सोशल मीडिया देखा मैंने सुबह उठ के, आप लोगों ने बख्शा तो नहीं, पर जो परफॉर्मेंस थी आई सपोज मुझे पता है कि क्रिकेट लवर्स इन पाकिस्तान और इवन वर्ल्ड वाइड जानते हैं क्रिकेट, उन्हें पता है कि फाइट करो आखिरी गेंद तक, लड़ो, हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाथ से हाथ उठा के हारना समझ नहीं आई। बिकॉज एक तो टॉस बड़ा क्रूशल था, आप जाते हो टॉस पे अपनी स्ट्रेंथ पे, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बैटिंग आप चेस करते हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग आप डिफेंड करते हो। तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो थी स्पिनर्स, स्लो विकेट पे सेकंड बॉलिंग कर गेंद, और पंजाबी में कहते हैं ना पुप्पी नू मुच्छा होंदी है चाचा कहते, सर मुच्छा मैंने अच्छा लफ्ज यूज किया है, बट अगेन बायगॉन्स आर बायगॉन्स। अब वापस कैसे आना है डिफीट से? गलतियां तो बहुत की हैं, गलतियां तो आप लोग भी निकाल रहे हैं। हम पैनिक हो गए जब 170 चेस करने आए, 170 तो स्कोर हो भी बहुत ज्यादा गया था, और मेरे ख्याल में जब उनका 6 ओवर में 47 था, विकेट पहले ओवर में मिल गई अभिषेक की, ईशान किशन प्लेड जेम ऑफ इनिंग्स, नो डाउट स्पेशल प्लेयर, बट जब वो विकेट 47 पे एक विकेट 6 ओवरों में, तो उस्मान तारिक को हमने किस लिए रखा था? देखिए क्रिकेट में जो कप्तानी होती है ना, वो एक होती है कि यार एक ओवर नया बॉल ये करेगा, 2 ओवर ये करेगा, 2 ओवर, मगर देन T20 में आपने उसी वक्त चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर विकेट चाहिए थी तो नए बॉलर को ले आते एक आधे ओवर के लिए, बिकॉज इब्रार आया, इब्रार वाज बॉलिंग टू शॉर्ट, मे बी ही वाज पैनिकी। ऑब्वियसली 6 ओवरों में मुश्किल होता है ऐसे प्लेयर्स के खिलाफ, मगर इस लेवल पे सबको पहले 6 ओवर में बॉलिंग आनी चाहिए। और मुझे ये एक फास्ट बॉलर की बिल्कुल समझ नहीं आई। आप देखो उन्होंने दोनों फास्ट बॉलर से अपना गेंद शुरू किया, एक ने विकेट ली पहले ओवर में, एक ने बुमराह ने दूसरे ओवर में 2 विकेटें खड़काई, लेंथ उनकी वही थी, उसको पहले ओवर में छिक्का पड़ा, बुमराह को बाहर निकाला, अगला वो फुल अंदर ले आया। सो इसे कहते हैं कंट्रोल। अब स्लो बॉलों से, बैक ऑफ अ हैंड से मेरा नहीं ख्याल अच्छी बैटिंग आपकी कभी आउट होगी पहले 6 ओवर में, वेरी रेयर जरूर होगी। अब कम बैक कैसे करना है? गलतियों पर तो मैं सारा दिन लगा रहा, अब कम बैक कैसे करना है? बिकॉज वर्ल्ड कप में अभी है, अभी सुपर 8 में आना है, दोबारा भी मैच आ सकता है, बड़ी टीमों से भी आ सकता है, इंडिया से भी आ सकता है। यू सी कोचिंग भी हो गई, कैंप्स भी लग गए, सीरीज भी अच्छी खेल ली, फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है, बट मेंटल ये कोई नहीं सिखा सकता, ये इन लड़कों ने खुद अपने आप को ट्रेन करना है। किशन की तरफ चलते हैं। ईशान किशन 77 की पारी, 40 गेंदों में काबिले तारीफ बल्लेबाजी। देखिए ईशान किशन ने जिस तरह से बैटिंग की पाकिस्तान के सामने, वो प्रेशर ऑब्जर्व किया, खास करके पहली ओवर में विकेट गिरने के बाद जब पाकिस्तान ने सिर्फ एक अच्छी चीज की थी कि थोड़ा सा हमें सरप्राइज करने की कोशिश की। वहां पे पहली ओवर डाली सलमान अली आगा खुद ने, स्पिन देना चाहते थे, पेस नहीं देना चाहते थे, अभिषेक शर्मा आउट हो गए, लेकिन अगली ओवर से जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी आए गेंदबाजी करने के लिए, वो शॉर्ट बॉल डाली, वो छक्का लगाया ईशान किशन ने, और जो मोमेंटम प्राप्त किया, सिर्फ पावर प्ले में ही बल्लेबाजी करके पूरी तरह से पाकिस्तान से दूर बहुत ये गेम लेके चले गए ईशान किशन। भाई साहब ये वो खिलाड़ी है ना जो भारतीय टीम के आसपास नहीं था कुछ वक्त पहले, अब ऐसा लग गया है कि यार ये तो सबसे बेहतर बैटिंग कर रहा है। खास करके जिस तरह से उसने ऑफसाइड का खेल भी इंप्रूव किया है, आज तो स्विच हिट भी देखने को मिली, और जिस तरह से सारा जो रेंज दिखाया, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, स्वीप शॉट, स्लॉग स्वीप, ओवर कवर, वो कवर की जानिब खेलना, और फिर वहां पे अगर लगा कि स्विच हिट खेलना तो स्विच हिट भी खेला ईशान किशन ने। ओवरऑल वो जो बल्लेबाजी कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बाकी बल्लेबाज दूसरे पिच पे बैटिंग कर रहे हैं और ईशान किशन दूसरे पिच पे दूसरे फॉर्म में कमाल की बैटिंग कर रहा है। काबिल तारीफ, देख के मजा आ गया। अगर वो इनिंग नहीं आती ना तो बाकी बल्लेबाजों को बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन ईशान किशन ने बाकी बल्लेबाजों का काम बहुत आसान कर दिया। और जब वो आउट भी हुआ ना तो तिलक ने थोड़ी समझदारी वाली पारी खेली जो पाकिस्तानी बल्लेबाज नहीं कर पाए। सूर्य कुमार यादव, उसकी भी जो बैटिंग थी ना, ऐसा लगा कि वो तारीख के सामने ना ज्यादा पॉज लेके खेल रहा है। जनरली वो थोड़ा सा इनिशियल मूवमेंट देखने को मिलता है, फ्रंट फुट ना जब रिलीज के टाइम पे आपको थोड़ा सा आगे जाता है हल्का सा, और फिर बाद में अगला पैर आगे और निकाल के या पीछे जाके खेलते हैं। लेकिन उस्मान तारिक जितनी भी आप हाईलाइट देखोगे साफ साफ नजर आ रहा था, सूर्या जब खेल रहे थे पैर हिला ही नहीं रहे थे, वो पॉज के बाद भी इंतजार कर रहे थे, रिलीज के टाइम पे भी उनके पैर दोनों स्टिल थे, जिसके बारे में मैंने कमेंट्री में भी बात की थी। साफ साफ नजर आ रहा था कि वो प्लानिंग जो थी वो काम आई, और सूर्या की भी बहुत अच्छी पारी थी। खास करके वो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में जो शॉट खेल रहे थे सूर्या, टॉप क्वालिटी की बैटिंग थी। जरूरी था कि उस तरीके की बैटिंग हो, लेकिन एक और बल्लेबाज है ना जिसने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, जो बहुत अंडर द रडार जाता है और हमेशा उसके बारे में कम बात होती है। एशिया कप की फाइनल शिवम दुबे, वर्ल्ड कप फाइनल शिवम दुबे, यहाँ पे भी पाकिस्तान के सामने भी ये जो कैमियो था आखिर में आके, तेज कैमियो, जरूर उनको भी थोड़ा टाइम लग गया 9-10 गेंदे वो बड़ा शॉट लगाने के लिए, लेकिन उसके बाद क्विक पारी, बढ़िया बल्लेबाजी, रन आउट होने से पहले आई थिंक ये अंडर द रडार जाता है, लेकिन इसकी हिटिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल जब 175 का स्कोर हो गया था ना तभी मैच खत्म हो गया था, क्योंकि
पाकिस्तानी बैटिंग में दम नहीं है, और उसके साथ साथ जो गेंदबाजी के बारे में मैंने प्रीव्यू में जो वीडियो में बात की थी कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि भाई गेंदबाजी में पाकिस्तान का ना इस बार दम नज़र आ रहा है, लेकिन भाई उनकी बल्लेबाजी भी तो है ना, उनकी बल्लेबाजी में दम नहीं है, उनके अप्रोच में दम नहीं है, और साथ ही में हमारी भारतीय टीम की गेंदबाजी जो है उसमें बहुत दम है, बहुत पैनापन है, और वो साफ साफ नजर आया। पहली ओवर में जब गेंदबाजी करने आई भारतीय टीम, हार्दिक ने साहिबजादा फरहान को आउट कर दिया, वो दूर वाली लेंथ आड़ा मारने गए, गेंद हवा में खड़ी हो गई, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह आप स्टेप आउट हो रहे हो, छक्का लगा रहे हो, वो भी आप कंट्रोल में नहीं हो बतौर सही मयूब, और उसके बाद सीधा बुमराह आते यॉर्कर की तरफ जाते हैं, पटक से इन स्विंग यॉर्कर डालते, LBW करते हैं, और उसके बाद सलमान अली आगा, ये क्या अप्रोच है बतौर कप्तान मुझे समझ में नहीं आया। 2 विकेट जब गिर जाती है आपको थोड़ा सा तो कंसोलिडेट करना है, लेकिन आप बुमराह को बड़ा शॉट लगाने गए, और आपने क्या किया, 2 ओवर के अंदर अंदर 3 विकेट गवा दी, कप्तान को भी गवा दिया वो खराब शॉट खेल के। ये अप्रोच जो है ये समझ में नहीं आया, वो 200 से ज़्यादा का स्कोर नहीं था। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जब पाकिस्तानी टीम को बैटिंग करते हुए देखे ना, तो एक तो उनके पैर फूल जाते हैं, बहुत प्रेशर आ जाता है उन पर, और दूसरा कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती। शायद जहनी तौर पे तो परेशान है ही है, लेकिन स्किल का भी डिफरेंट नज़र आता है जब ये बैटिंग करते हैं पाकिस्तानी टीम और जब भारतीय टीम बैटिंग करती है। जिस तरह से अप्रोच भी रहता है, प्रेशर भी आता है ना, तो प्रेशर सोखते। तिलक वर्मा ने फाइनल में क्या प्रेशर सोखा था यार, 3 विकेट गिरने के बाद संभाल के खेल रहा था। इसी बात से ना बाबर आजम, सबसे पहले तो यार बाबर आजम और विराट कोहली को कंपेयर करना बंद कर दो, मतलब किसी को भी नहीं करना चाहिए। विराट कोहली बाप आदमी है, विराट कोहली राजा आदमी है। विराट कोहली ने जितनी इनिंग खेली है पाकिस्तान के सामने, आप वो 2022 का विश्व कप ले लीजिए, ऐसी इनिंग बाबर आजम ने कभी खेली है क्या अंडर प्रेशर? यार आप वो 2021 की बात करेंगे, बॉल बहुत गीली हो गई थी, ड्यू था, और उसमें वहाँ पे रिजवान और बाबर ने अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन उसके अलावा आप मुझे बताइए कितनी बार बाबर आजम ने प्रेशर को सो के पूरी तरह से लंबी पारी खेल के मैच जिताई इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में बाबर आजम ये वाले मुकाबले में भारत के सामने था। यार आप आते हो, बड़ा शॉट लगाते हो, 3 विकेट ऑलरेडी गिर चुकी है, और फिर आप आउट हो जाते हो। परफेक्ट सेट था बाबर आजम के लिए कि भाई आप आते, 15 ओवर तक बैटिंग करते, सिंगल डबल पे तवज्जो देते, लंबी पारी खेलते, और अगर आपकी स्ट्राइक रेट 120 भी होती ना, आपको कोई सवाल भी ना पूछता। 2 पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर्स, एक शोएब अख्तर, एक वसीम अकरम, दोनों की गुफ्तगू आपके सामने है। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कड़ी तनकीद की, वसीम अकरम ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड का कसूर ही क्या है। दोनों ये यूं डायरेक्शन में है, मगर इस वीडियो में ना आपको एक चीज की क्लैरिटी आएगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम बिल्कुल सिंपल जर्नलिस्ट हैं, बट मुझे थोड़ा सा शिकवा रहता है पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर पर। क्यों? ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आएगा इस वीडियो में। मैंने एज ए जर्नलिस्ट 15, 16, 18 साल जो भी जितने भी टाइम पीरियड बने हैं, हर क्रिकेट बोर्ड सेटअप के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अचीवमेंट हुई है। मैंने जब शुरू किया था, एजाज भट्ट साहब अल्लाह जन्नत से फरमाए, वो चेयरमैन पीसीबी थे, बुजुर्ग थे बहुत, मगर उनके टाइम पे हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था 2009 का, ठीक है। वो हटे, ज़कात अशरफ साहब आए, उनके टाइम पीरियड पे हमने एशिया कप जीता था, सेकंड टाइम और अब तक का लास्ट टाइम 2012 में। उसके बाद कुछ नहीं जीता हमने, ठीक है। उसके बाद शहरयार खान साहब आए थे, तो उनके टाइम पे हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। बीच में अगर कोई मैं मिस कर रहा हूँ तो बता दिएगा। बीच में नदम शेरी साहब आए थे, वो बाद में सेटअप में रहे मगर वो चेयरमैन नहीं थे, उनके टाइम पे नहीं हमने जीता था। फिर आए रमीज़ राजा के टाइम पे हमने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 2007 में खेला था, 2009 में खेला था, उसके बाद हमने फाइनल नहीं खेला था। रमीज़ राजा के टाइम पे हमने 2022 का T20 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में फाइनल खेला था, और उससे पहले सेमीफाइनल खेला था। मगर वसीम अकरम भाई ये रमीज़ राजा को बच्चा कहते थे, ही इज़ लाइक किड। मैं एक स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगा, मैं उसका मफहूम बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये जब एशिया कप चल रहा था ना, मैटर चल रहे थे, उन्होंने कहा ये क्या बच्चों की तरह बात हुई कि वो हमारे पास नहीं आते तो हम भी उधर नहीं जाएंगे। क्या आज हम ये बात नहीं कहते और आज हम इस बात पे अमल नहीं कर रहे? मगर रमीज़ राजा जब ये कहता था तो वो बच्चे थे। मतलब मेरे टाइम पीरियड पे रमीज़ राजा वो वाहिद चेयरमैन पीसीबी हैं जिनको कोई उस तरह से नहीं था कि फलां क्रिकेटर को खुश रखना है, फलां क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर को किसी को खुश रखना है। वो वाहिद पीसीबी चेयरमैन थे रमीज़ राजा, वाहिद, जिन्होंने ये इनमें से किसी के साथ उसको यस रखने की ज़रूरत नहीं पेश आई उनको, और ना ही रखी। मुझे इस तरह के स्टेटमेंट भी याद हैं कि वो वन मैन
मतलब वसीम अकरम ने एक बार कहा था इशारतन कि वन मैन शो है पीसीबी में, तब रमीज राजा चेयरमैन थे। रमीज राजा ने कहा हाँ बिल्कुल मैं चेयरमैन हूँ तो मैं वन मैन ही हूँगा ना, तो उन्होंने ऑन किया। क्योंकि जितने भी क्रिकेट बोर्ड में सेटअप आते हैं ना, इंक्लूडिंग करंट सेटअप, क्रिकेट में जो जो चीज़ें की जाती हैं 80-90% मशावरत वसीम अकरम साहब से होती है। कोच कौन आएगा, कप्तान किन्नू बना दो। अभी ये जो चला था ना, हमने वो 5-6 लेजेंड्स रखे थे अपने मेंटोर बना के, वो जो चैंपियंस T20 टूर्नामेंट शुरू किया था वो भी वसीम भाई का आइडिया था। कौन कौन से लेने हैं वो भी वसीम भाई का आइडिया था। और मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर शहीन शाह अफरीदी T20 के अच्छे कप्तान नहीं हैं, क्योंकि वो फास्ट बॉलर हैं तो वो T20 के कप्तान नहीं बन सकते, उनको बैठाया भी जा सकता है, तो उनको वनडे का कप्तान किसने बनाया फिर? आप अगर एक जीत का क्रेडिट पूरे बोर्ड को देते हैं तो हार आप क्रिकेटर्स के कान पर क्यों डालते हैं? आज उठा के देख लो, सलमान आगा भी गंदा, शहीन अफरीदी भी गंदा, बाबर आजम भी गंदा, शादाब खान भी गंदा, मगर जीतेंगे तो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट होता है। क्यों? हार का क्रेडिट बच्चों को और जीत का क्रेडिट बड़ों को। ये पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही है, माजरत के साथ। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, ये जो मैच इंडिया से हारे ना, हम इंडिया से हारे हैं इसलिए बड़ा लग रहा है, वरना इस मैच का, इस टूर्नामेंट से कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैच नहीं था। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान इंडिया मैच वैसे कहते हैं ना वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच है, बट पाकिस्तान जर्नी इन T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बहुत अहम मैच नहीं था। आप हार के भी अगले स्टेज में जा रहे हैं, और नो वन नोस कल पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल खेल रहा हो। इसमें कोई किसी को कोई लग रहा है आपने अगर सुपर 8 खेलना है, इंशाल्लाह हमारे लड़के अच्छा खेलेंगे, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक चीज अब क्लैरिफाई करें, एक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा होते हैं तो सारा कुछ उनका कसूर होता है। हालांकि जितना टाइम पीरियड मैंने गुजारा है ना, वो बंदे ने मतलब बड़ा रूखा रहते थे रमीज राजा भाई, बड़ा रूखा, लेकिन मुझे उनकी एक चीज की खुशी होती थी, उन्हें क्रिकेटर्स को यूं उठा के रखा हुआ था। पता नहीं लोग मेरे से एग्री करते ही नहीं करते, बट रमीज राजा ने इन्हीं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अंदर फायर डाली थी, आग थी इनके अंदर। हम 2 बार भारत से जीते हैं, 2 बार पिछले कितने सालों में, और दोनों बार के चेयरमैन रमीज राजा थे। अगर आपको यह लगता है ना कि क्रिकेट बोर्ड से क्रिकेटर्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, तो आपको गलत लगता है। क्रिकेट बोर्ड से क्रिकेटर के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। ये पता नहीं कहां से बात आ जाती है, जीत हो तो क्रिकेट बोर्ड, हार हो तो क्रिकेटर्स गंदे, ये तो समझ नहीं आया। अगर आप जीते, मैं छोटी सी एग्जांपल, अल्लाह करे ख्वाजा नाफे कोई मैच खेले और 100 कर जाए, अल्लाह करे, बट मुझे कोई एक बंदा जस्टिफाई करके दिखाए ख्वाजा नाफे कैसे T20 वर्ल्ड कप टीम में है। अगर आपने नए लड़का भी लेके आना था तो मां सदाकत बनता था जिसने 80 में परफॉर्म किया। मैं ख्वाजा नाफे के खिलाफ नहीं हूं, बट ख्वाजा नाफे आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, उसको उसकी असल जगह पे तो खिलाएं। पूरे पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले सब लगे हुए थे उस्मान खान को निकालो, उस्मान खान ने सबसे ज्यादा रन किए, और अभी उस लड़के को आप उसकी जगह पे खिला नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डॉन ब्रेडमैन है, बट आपने उसको लिया, उसकी जगह तो दो, उसको जगह में नहीं खेलता। कप्तान बाबर आजम थे तो बाबर आजम के पास छूट थी, वो ओपन कर सकता है। सलमान आ गया, उनके पास छूट है, वो ओपन कर सकता है। बाकी बच्चे तो बेचारे वहीं रोल जाते हैं। और ये अभी जो शोएब अख्तर ने कहा है ना, स्टेटमेंट दिया क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, अब शोएब भाई के साथ होता क्या आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये ऐसा ही मैटर है। यूसुफ भाई की भी एक स्टेटमेंट आई है, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट यूसुफ भाई भी सेटअप के साथ थे, काम करते रहे थे। प्रॉब्लम क्या होता है, हम सही तरफ जा ही नहीं रहते। अभी एक मैच हम जीत जाते हैं ना, सबने कहना था देखिए जी हमारे सिस्टम ने अरबों रुपए के BCCI के सिस्टम को हरा के रख दिया।